जिला लघु सचिवालय में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं लोहारी के ये ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, रोटी कपड़ा मकान हो, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अगर ग्रामीण हैं वो अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे, राजनेताओं के चक्कर लगाते रहेंगे, तो जीवन यापन करना ही बेहद मुश्किल हो जाता है। और बादली हल्के का जितना भी हम लोगों ने काम किया है, तो कोई भी ऐसा गांव शायद अछूता नहीं है जिसमें विकास की बयार है फिलहाल वो चल रही हो। मैं जानने की कोशिश करता हूँ और लोहारी के ग्रामीणों से खास तौर से जानने का ये भी मकसद काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे ओम प्रकाश धनखड़, और जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। उस वक्त भी जो कोका हो, कुलाना हो, लोहारी हो, पाटोदा हो, जो आसपास का जितना भी क्षेत्र था, उन्होंने अपना डोजियर है वो राजनाथ सिंह जी को सौंपा था अपनी तमाम समस्याओं के लिए। लेकिन हालात आप आज के दिन हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोबारा से अधिकारियों के हैं वो चक्कर हैं काटने पड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? तो चौहान साहब, ये बताइए, क्या दिक्कतें हैं ना केवल लोहारी गांव को बल्कि आपके पूरे क्षेत्र को ही होंगी शायद ये सारी दिक्कतें? हाँ जी बिल्कुल। वो राजनाथ सिंह भी बोल के गए थे कि आपकी जल्द से जल्द पानी की समस्या को पूरा किया जाएगा। आज तक ना तो कुछ हुआ है, और अभी भी मतलब पशुओं को ले लो, आज मतलब बुजुर्ग है, महिला है, सब मतलब बहुत परेशान है गांव में। एक तरह से मतलब बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, और अकाल, एक तरह से यही लगा लो कि अकाल पड़ा हुआ है। देखिए सर, अधिकारियों के पास आदमी जब आता है, जब राजनेताओं की बेरुखी है वो हो जाती है। आपका जो बादली विधानसभा क्षेत्र है ना, बीजेपी पार्टी से संजय कबलाना है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो विधायक हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ है। किन किन लोगों को जाके अपनी मांगे हैं आप सौंप चुके हो? ऐसा है जी, वो एक कंपटीशन में आए हुए थे, दोनों ही थे। हाँ। ओम प्रकाश धनखड़ और हमारे जो विधायक है कुलदीप वत्स, तो उन्होंने दोनों को ही बात की। उन्होंने ये किए है जी, ये रूलिंग पार्टी के हैं, मतलब रूलिंग पार्टी के पर कुछ नहीं है, ये कुछ कर सकते नहीं। एक विधायक है, वो विपक्ष का है, वो कुछ कर सकता नहीं। तो अभी हम जाएं तो कहाँ बताओ? गाँव के जो लोग हैं वो तो समस्या से मतलब ना तो सरकार के कुछ नुमाइंदे कर रहे हैं। हाँ। जो विधायक है वो विपक्ष का है, वो वैसे कुछ कर नहीं पाता, तो हम तो परेशान है जी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? सुभाष सिंह। तो सुभाष सिंह जी, बताइए क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? हमारे गांव पीने की समस्या कम से कम 10 दिन हो गए जी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। पब्लिक हेल्थ का एसडीओ से कई बार मिल चुके, सरपंच अपनी पंचायत को लेकर, अरे एसडीओ साहब से, जय साहब आज भी अंकित कुमार है जय साहब, उससे आज भी सुबह फोन पे बात हुई, मतलब होएगा तो आज हो जाएगा, नहीं तो एक हफ्ता भी लग सकता है। पानी की समस्या बहुत भारी ठानी पड़ रही है गाँव को, बीरबानी सबको, और पशुओं के लिए पीने के लिए जोड़ तीनों सूखे हुए पड़े हुए हैं। उसमें हम नहरी विभाग एक्शन से मिले, एसडीओ से मिले, बोले नहर आने से पहले मैं लाइन को ठीक करा दूंगा। अब तक कोई सुनाई नहीं की उसकी भी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोका कुलाना हुआ, पाटौदी हुआ, लोहारी हुआ, अब तक के राजनेताओं ने शायद बेरुखी सी रखी है शायद उस एरिए के साथ? मुझे लगता नहीं कि वहाँ कुछ सुविधाएं ज़्यादा है। बादली का सबसे मतलब ये कहें कि पिछड़ापन आप कह सकते हैं। मैं राजेंद्र, सरपंच गाँव लोहारी जी। जो इन भाइयों ने बताई समस्या, मैं खुद 3 महीने से पब्लिक हेल्थ के चक्कर काट रहा हूँ जी। अपने इरिगेशन विभाग से भी, एसडीओ से, अपने उनसे एक्शन साहब से भी मिला हूँ। ना तो हमारे जोड़ों में मतलब पाइपलाइन दबी है, नहर का काम चला हुआ है। नंबर 2, 10-12 दिन से एक लड़का वहाँ पे जो अपने चलाता था सप्लाई को, विशेष नाम है उसका, इन लोगों की कमी से, प्रशासनिक कमी से, वो लड़का दीवार के नीचे दब के, उसको चोट लगी, बाहर का है बेचारा, पीजीआई में अभी इसका इलाज चल रहा है। अगर ये टाइम से उसको कर देते, हमारे वो बना देते नाले को, तो उस लड़के को चोट नहीं लगती। हम बात करते हैं हो जाएगा, उसकी हम देखभाल कर रहे हैं। वो सरकारी में मैंने खुद एम्बुलेंस बुला के पटदा, मैंने उसको वहाँ भेजा। ठीक है, मैंने इनको सूचना करी, आज लग एक्शन एसडीओ साहब या कोई भी हमारे यहाँ मौका देख नहीं, ठेकेदार है वो मनमानी कर रहा है, पिल्ली इट्टे लगा रहे हैं उसे। तो मैंने कई बार उनसे फ़ोन पे बाहर है, कल आऊँगा परसों आऊँगा, लास्ट में मेरा फ़ोन भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो ना तो आपके डांगरों के लिए पानी रहा, ना पीने का रहा, शायद ना खेती के लिए रहा, तो ऐसे में क्या करोगे फिर? ऐसा हम क्या करा जी, दौरा जाओ सर राजनीति धोरे जी। एक तनु का दे मैं का बने कोन्या। ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़। एक तनु का मैं बनाया कोन्या तुमने, दूसरा नु कह दे हमारी सरकार को बताओ मैं क्या करूँ। बीच में आप लोग पिस रहे हो फिर? हाँ जी, बीच में हम पिस रहे हैं, राजनीति का हम पिसन, ग्रामीण आदमी पिसन लग गया। ठीक है, आपके भी यही विचार है? आपसे तो पहले भी राजनाथ सिंह जी आए थे,
तो आप आयोजन में थे, ठीक है, और आज आप दिक्कत में हैं, तो ऐसे तो कैसे चल रहा है? मतलब ये देखिए, चलने की ये जो समस्या है हमारे गांव में कम से कम 5-7 सालों से है। एक शमशान घाट का रास्ता था, हाँ जो उसमें गोडे गोडे पानी, गंदा पानी रहता था। हाँ उसमें से अगर गांव के अंदर कोई डेथ हो जाए तो अस्थियों को ट्रैक्टर ट्राली में डाल के ले जाना पड़ता था। ठीक है। 7 वर्षों तक नेताओं का इंतजार किया, 50 लाख आ रहे हैं, 20 लाख आ रहे हैं, ग्राउंड पर आए नहीं। हाँ मजबूर होकर गांव ने अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लगा के, जेसीबी लगा के उस रास्ते में मिट्टी खुद डाली है। और हो सकता है कि वो पक्का आरसीसी पे गांव वालों को पैसा उगा के करना पड़े। बाउंड्री वाल प्लस सरकार लात से, बनवा दी हमने विपक्ष से, पंचायत किसी से कोई सहायता नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी से बड़ी उम्मीदें थी उस वक्त आप लोगों की। राजनाथ सिंह ने भी घोषणाएं की थी, 10-10 लाख रुपए MP देंगे, MLA देंगे, लगभग 11 लाख रुपए था, करोड़ों रुपए घोषणा हुई थी। वो अकाउंट आज भी खाली है, पैसे किसी भी नेता के नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? प्रमोद जी। और गांव में जो सबसे पहली समस्या है वो है पीने के पानी, क्योंकि पानी पहली ज़रूरत है आदमी की। बिल्कुल है, ठीक है ना। हाँ लेकिन 10-12 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, हाँ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ दूसरा है हमारे जोहड़ का पानी, हाँ पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। हमने मार्च में SDO को बोला था, SDO एक्शन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो अब आगे का क्या इरादा है? आगे अभी हम DC साहब से मिल के आए हैं, हाँ तो अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा है कि भाई सेक्शन साहब से जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी दिक्कतें हैं देखिए ग्रामीणों को। आपके जो पशु हैं, क्योंकि अधिकतर जो झज्जर का एरिया है ना, सभी किसान बिरादरियां ही हैं। बिरादरी अलग हो सकती है, लेकिन सभी हैं वो खेती किसानी करते हैं, पशुपालन है वो लोग है वो करते हैं। और पाटौदा लोहारी जो क्षेत्र है ना, अभी तक विकास के मामले में पूरी तरीके से बेरुखा है वो राजनेताओं ने किया, चाहे तमाम पार्टियां हैं आप लगा लीजिए। और राजनाथ सिंह जी भी आए थे जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण है वो कुलाना में उन्होंने किया था, तो ग्रामीणों को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आस थी। और देखिए राजनीति के एक टकराव में जो एक क्षेत्र है वो पिसता हुआ जा रहा है, लेकिन कम से कम लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम चाहिए। कम से कम इनकी किसानी के लिए खेतों में पानी चाहिए, पीने के लिए इनके घरों में पानी चाहिए, पशुओं के लिए है पानी चाहिए। लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। और ये अकेले एक लोहारी गांव की बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल, चाहे सत्ता की बेरुखी हो, चाहे विपक्ष की बेरुखी हो, चाहे अधिकारियों की बेरुखी हो, इस तरह का माहौल है वो चल रहा है। अब ग्रामीण देखिए परेशान हो जाते हैं, अधिकारियों के पास आ जाते हैं ग्रामीण, अब क्या करें, कुछ राजनेताओं के पास है वो चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन है वही आश्वासन है वो हर बार है वो दिया जाता है। धन्यवाद।